फिर हम मातागारा को देखते हैं जो आर्यजिन को बचाने के लिए वहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन वो आर्यजिन की ताकत देखकर रुक जाता है। और फिर हम सिग्मा स्क्वाड के मेंबर्स को देखते हैं जो भागकर मारितो की तरफ जा रहे होते हैं। हम मातागारा को देखते हैं जो कि आर्यजिन की आंखों में एक होंकाई पर्सन को देख रहा होता है और वो आर्यजिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सेनिया आर्यजिन से लड़ाई कर रहा होता है और बोलता है ये कैसी इच्छा है, तुम कुछ और भी तो मांग सकते थे। मारितो के पास काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने बालों को सही करता है और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और भागते हुए आर्यजिन के पास आ जाता है और उसके पेट पर एक लात मार देता है और आर्यजिन सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। मातागारा भागते हुए उसको बचाने जाता है, लेकिन वो एक बंदे से टकरा जाता है। इसका नाम जाबासिरी है। तभी वहाँ पे पुलिस की हॉर्न की आवाज आती है। मारितो का एक बंदा बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मारितो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से कुछ भी हो जाए मैं आर्यजिन को सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन करा के रहूंगा। आर्यजिन एक सपना देख रहा होता है जिसमें बंदे मातागारा को मार रहे होते हैं और वो नींद में ही चिल्लाने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है मातागारा उसके सामने ही होता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे आर्यजिन कहता है कि मैं ठीक हूँ। हम जाबू को देखते हैं जिसकी नजर सिग्मा स्क्वाड के एक मेंबर पे जाती है जो आर्यजिन के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी वो जाबू को देखकर भागने लगता है। जाबू भी उसका पीछा करने लगता है। आर्यजिन और मातागारा बातें कर रहे होते हैं। मातागारा उसे वो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला स्टोन दिखाता है जो उसे आर्यजिन ने बचपन में दिया था और आर्यजिन से पूछता है कि तुम्हारे पास भी होगा ये शायद। जो सुनकर आर्यजिन उससे बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ, मुझे पुरानी बातें याद नहीं करनी। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। आर्यजिन जब रास्ते में होता है तब सेनिया उसके दिमाग से निकलता है और बोलता है हमें उस बंदे से भी फाइट कर लेना चाहिए। ये सुनकर आर्यजिन उसके ऊपर भड़क जाता है। सेनिया उसे बोलता है कि अब भड़क के क्या फायदा, वैसे भी तुम तो सिग्मा स्क्वाड से हार गए। तभी वहाँ से दो बंदे बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि सिग्मा स्क्वाड और मिनातो ग्रुप के बंदे हमेशा लड़ते ही रहते हैं। जो सुनकर सेनिया हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं आर्यजिन का टीचर वापस से वही नाइट क्लब के अंदर घुस जाता है जहाँ एक बंदा बोलता है सर तो आज आपको किसे चुनना है, जिसपे उसका टीचर थोड़ा शर्माते हुए जैस्मिन का नाम ले लेता है। जो सुनकर वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैस्मिन जैस्मिन। और फिर हम आर्यजिन को देखते हैं जिसको सेनिया लड़ने के लिए ले आया होता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जाबू ने पहले उस बंदे को हरा दिया है। जाबू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और उसके सर पे लगे हुए बटन को दबा देता है जिससे वो भी जिन को देख पा रहा होता है। जो देखकर उसकी फट जाती है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। आर्यजिन नहा रहा होता है और सोचता है कि आज उसका दिन काफी खराब गया और जब उसने मारितो को पंच किया तब उसको लगा कि उसके शरीर पे किसी और का ही कब्जा है। आर्यजिन सेनिया से पूछता है तुम कौन हो, जिसपे सेनिया उसको बताता है कि उसका नाम सेनिया है और वो एक होंकाई पर्सन है। जिसपे आर्यजिन उससे कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो, होंकाई पर्सन तो सिर्फ कहानियों और किस्सों में होते हैं। सेनिया उससे कहता है कि एक बार तुम अपनी बॉडी और सोल को मेरे साथ कंबाइन कर लो तो हम वो काम कर सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा। हमें पता चलता है कि सेनिया आर्यजिन के साथ पूरी तरह से मर्ज नहीं हुआ है। उसे पूरी तरह से मर्ज होने के लिए आर्यजिन के बॉडी एंड सोल दोनों के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। और फिर हम सिग्मा स्क्वाड के अड्डे को देखते हैं। मारितो की बहन उससे उसका हाल पूछने आई होती है पर मारितो उसको दूर भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नीले बाल वाला बंदा आ जाता है। मारितो का साथी उसको रोकने जाता है लेकिन मारितो उसको रोक देता है और ब्लू बाल वाले बंदे को अपना बर्गर देता है। और फिर वो बंदा ये बताने लगता है कि कल मेरे बंदे ने आर्यजिन को फॉलो किया और हमें पता चला कि वो मातागारा के साथ है जो कि एक मिनाटो काई ग्रुप का मेंबर है। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मिनाटो काई ग्रुप के मेंबर को हमारे सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन करवाना चाहते हो। जिसपे मारितो कहता है कि मैं तो आर्यजिन और मातागारा दोनों को ही सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। जिसपे वो बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा सक्सेसर तो मैं ही बनूंगा। और फिर हम आर्यजिन को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर आ रहा होता है। सारे बंदे यही बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये वही बंदा है जिसने मारितो को एक ही पंच में हरा दिया। इन लोगों को तो यही लग रहा होता है कि ये लोग आर्यजिन को आराम से हरा देंगे। सेनिया भी आर्यजिन से कहता है कि चलो हम भी उनसे फाइट करें, मुझे भी लगता है कि मैं इन्हें आराम से हरा दूंगा। जो सुनकर आर्यजिन सेनिया पे गुस्सा
करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो सुनकर सब साइड हट जाते हैं। तभी वहाँ पे मारितो की एंट्री होती है, जो भागते हुए आर्यजिन के ही पास आ रहा होता है, लेकिन आर्यजिन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर हम मादाकारा और उसके दोस्तों को देखते हैं। जाबू मादाकारा को बताता है कि उसने आर्यजिन के पास एक स्पिरिट देखा, इसलिए मादाकारा को उससे दूर ही रहना चाहिए। मादाकारा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और बताता है कि मिनाटो काई का लीडर आर्यजिन से मिलना चाहता है, जो सुनकर ये दोनों बंदे को बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि मिनाटो काई का लीडर आर्यजिन से खुद पर्सनली मिलना चाहते हैं। जिसपे मादाकारा उनको बताता है कि मिनाटो काई का लीडर देखना चाहता है कि मारितो को हराने वाला है कौन। फिर हम देखते हैं कि मादाकारा अपने क्लास में जा रहा होता है, तभी वहाँ पे मारितो आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आर्यजिन की क्लास कहाँ पर है। जिसपे मादाकारा उससे पूछता है कि तुम आर्यजिन के साथ क्या करने वाले हो। मारितो बोलता है कि वो आर्यजिन को अपने स्क्वाड में ज्वाइन करवाने आया है और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम आर्यजिन के क्लास को देखते हैं, जहाँ सारे लफंगे बदमाशी कर रहे होते हैं। सेनिया आर्यजिन से कहता है, क्या तुम सच में महारो से प्यार करते हो, क्या तुम्हारा उस पे क्रश है और वो अभी तक आई क्यों नहीं। जो सुनकर आर्यजिन जोरों से चिल्लाता है, जो सुनकर वहाँ पे एक शांति हो जाती है और सारे लोग चुप हो जाते हैं और सब आर्यजिन को ही देखने लगते हैं। आर्यजिन सबसे माफी मांगता है और महारो के सीट पर देखकर सोचता है कि उसने महारो के भाई को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी उसे मारितो की आने की आवाज आती है, जो सुनकर वो अपना खाना उठाकर क्लासरूम के खिड़की से सीधा ही भाग जाता है। और जब वहाँ मारितो आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि आर्यजिन तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि महारो टेरिस पर बैठ के अपना लंच खा रही होती है और अपने डॉल से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे आर्यजिन आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम मिल गई, लेकिन महारो उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रही होती है। आर्यजिन अपना लंच खोलता है और अजीब सा शकल बनाने लगता है और फिर वो महारो से कल की मारितो के साथ लड़ाई की माफी मांगने लगता है। जिसपे महारो उसे कहती है कि अगर अगली बार तुमने मेरे भाई को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। और वो उसके वही स्टोन को गिरा देती है, जो देखकर आर्यजिन का भी दिल टूट जाता है। महारो कहती है कि ये उसने गलती से गिरा दिया। और फिर हम देखते हैं कि महारो अपने भाई के अड्डे पे पहुंच जाती है। मारितो सोया होता है और सपने में भी आर्यजिन का नाम ले रहा होता है। आर्यजिन बार बार अपने लव फॉरएवर स्टोन को जोड़ रहा होता है, लेकिन वो बार बार टूट जाता है। सेन्या उससे कहता है, अरे तुम दुखी क्यों हो रहे, तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। हम मादाकारा को देखते हैं, जो कि अपने भाई को लेटर लिख रहा होता है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त से मिल गया और अब मैं वापस से होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। हम मादाकारा के भाई को देखते हैं। 1 महीने बाद उसके पास वो लेटर डिलीवर हो जाता है। उसका भाई किसी जेल में होता है और वो ये लेटर पढ़कर थोड़ा सा स्माइल करता है, क्योंकि अब वो कुछ ही दिनों में इस जेल से फ्री होने वाला है। मादाकारा अपने फ्रेंड फॉरएवर स्टोन को देखता है और सोचता है कि आर्यजिन तुम काफी बदल गए हो। और फिर हम क्लासरूम में देखते हैं मादाकारा आर्यजिन के पास खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मिनाटो का एक ग्रुप में ज्वाइन कराने आया हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तभी वहाँ पे नीले बाल वाला बंदा आ जाता है। जाबू उसके बगल वाले बंदे को देखकर बोलता है, तुम्हें तो मैंने कल ही पीटा था और क्या तुम्हें आज भी पिटना है जो तुम यहाँ पे आ गए। नीले बाल वाला बंदा उसको जोर का एक हेडबट मारता है और जाबू वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर आर्यजिन के पसीने छूट जाते हैं। मादाकारा उसी बंदे के पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि मैं कब से तुमसे लड़ना चाहता था और आज लड़ाई हो ही जाएगी। और फिर ये दोनों लड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, जो देखकर आर्यजिन को काफी रिलीफ फील होता है। तभी वो बंदा चिल्लाता है कि तुम टेंशन मत लो आर्यजिन, इस चूजे को हरा के मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। जो सुनकर आर्यजिन की फट जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ने के लिए रेडी होते हैं। सेनिया भी आर्यजिन को वहाँ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यजिन एक पत्थर को पकड़ के रखा होता है। सेनिया उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त मुश्किल में है, तुम उसकी मदद नहीं करोगे। लेकिन तभी आर्यजिन का पेट खराब होने लगता है, वो सीधा वॉशरूम चला जाता है। और फिर हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं, जो काफी इंटेंस होती है और उन्हें देखने के लिए काफी सारे लोग भी आए होते हैं। वो दोनों अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। दोनों ही अपने खतरनाक मूव का यूज कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को एक पावरफुल सा हेडबट मारते हैं। पूरा
स्कूल देखना चाहता है कि ये फाइट कौन जीता। नीले बाल वाला बंदा नीचे पड़ा होता है, सबको लगता है कि मातागारा जीत गया, लेकिन वो भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन आर्यन उसको पकड़ लेता है और फिर वो दोनों एक साथ बातें करते हैं और आर्यन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मातागारा उसको रोकता है और कहता है कि क्या हम दोनों वापस से होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आर्यन उसको मना कर देता है और कहता है कि अब उसका इन सब चीजों से मन भर गया है। और तभी माताकारा उसको बोलता है कि हमारे लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं और मारितो को हराकर टॉप पे जाना चाहते हैं। आर्यन जाने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों मिनाटो काई ग्रुप के हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने वाला गेट खुल जाता है और उनके सामने एक खतरनाक पर्सन होता है जिसका नाम केनिचिरी होता है, जिसको देखकर आर्यन उसको सीधा बोलता है, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनकर माताकारी के तो पसीने छूट जाते हैं और वहीं सैन्या खुश हो रहा होता है कि फाइनली फाइट करने को मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। बाकी बंदे भी उनकी फाइट देखने आए होते हैं। माताकारा अपने लीडर से कहता है कि इस बच्चे पे ज्यादा पावर यूज मत करना, लेकिन उसका लीडर उसको साइड कर देता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। अर्जुन चिल्लाता है बुचिगिरी और सैन्या उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। सैन्या जोरों से अटैक कर देता है और एक जोर का मुक्का मारता है जिसका इम्पैक्ट इतना होता है कि किनिचुरी सीधा दीवार में भिड़ जाता है और ये देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। और माताकारा भी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा हमारे लीडर को एक ही मुक्के में ढेर कर देगा। हम देखते हैं कि ये बंदा सैन्या के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तभी केनिचुरी आता है और उसको ऐसा मारता है कि वो सीधा बाहर पहुंच जाता है। आर्यन की हालत काफी खराब होती है। माताकारा और बाकी लोग उसके बगल में बैठे होते हैं। हम देखते हैं उस मुक्के से किनिचुरी के पेट पर एक निशान हो जाता है और वो पेपर पे लिखता है कि मुझे आर्यन पसंद है और मैं उसके प्यार में पागल हूँ। हम देखते हैं कि आर्यन और सैन्या वापस से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी आर्यन को मारितो की आवाज आती है। वो वापस से लंच लेके भागने लगता है, लेकिन मारितो इस बार खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और आर्यन के ऊपर ही बैठ जाता है। मारितो उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ, तुम सिग्मा स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। जो सुनकर आर्यन काफी परेशान हो जाता है। तभी मारो उससे कहती है कि प्लीज मेरे भाई के स्क्वाड को ज्वाइन कर लो और वो एक हार्ट दिखाती है जो देखकर आर्यन पिघल जाता है और हाँ कर देता है। तभी वहाँ पे माताकारा भी आ जाता है और वो हैरान होता है। मारितो उससे कहता है कि तुमने अपना चांस मिस कर दिया और आर्यन अब से हमारे स्क्वाड में ज्वाइन हो गया है और ये अब से हमारा ही है और अगर तुम्हें आर्यन मुझसे चाहिए तो तुम्हें फाइट करना होगा। और भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।